नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार थापर, प्रोफेसर एंड एचओडी बाल रोग विभाग, शारदा हॉस्पिटल, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा। आज हम बच्चों के नींद के बारे में बात करेंगे। स्लीप इन न्यूनेट्स। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एक स्लीप हमारा एक बहुत ही जरूरी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक क्रिया है जिससे कि बच्चा जो है ये क्रिया से बच्चे जो है बढ़ते हैं, हमारे बॉडी डेवलप करते हैं और हमारे बॉडी को बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम है वो इसी नींद के दौरान ही पाया जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनका सोने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 16 से 20 घंटे उनका सोने का टाइम होता है एक महीने तक, और 1 से 4 घंटे तक वो सोते हैं। वो तभी जागते हैं जब उनको खाने का या दूध पीने का उनका टाइम होता है। फिर वो 1 से 2 घंटे जागते हैं और उनका डे टाइम स्लीप और नाइट टाइम स्लीप बराबर ही होता है। जैसे ही बच्चा 1 से 4 महीने का होता है तब उसका स्लीप आवर्स 15 से 17 घंटे हो जाते हैं। वो 3 से 4 घंटे सोता है और तब जाके उसको दिन और रात के का डिफरेंस पता चलता है कि क्या उसमें दिन और रात का अंतर क्या है। इसी तरह जैसे बच्चा 4 महीने से 12 महीने का होता है तो उसके सोने का टाइम 12 से 16 घंटे हो जाता है, और उसमें सोने का जो टाइम होता है, जो डे टाइम स्लीप नैप्स होते हैं, उनका भी समय कम हो जाता है। 1 से 2 साल के बच्चों का सोने का टाइम 11 से 14 घंटे होता है और उनके जो डे टाइम नैप्स होते हैं वो 30 मिनट्स टू 2 आवर्स तक की होते हैं। अभी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे हमारे माता पिता जिनका कि नवजात शिशु होते हैं वो परेशान रहते हैं कि बच्चा सारा रात जागता रहता है। तो सारी रात जागते रहने का तात्पर्य इससे ये लेना चाहिए कि बच्चे का सोने का टाइम ही ज्यादा है। डे टाइम और नाइट टाइम मिला के वो 18 से 20 घंटे उसने सोना है। तो उसको टाइमली फीडिंग के लिए ही आपको उसको करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और उसको टाइमली फीड देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बच्चे स्लीप डिस्टर्ब रहती है, रात को बच्चे का नींद परेशान होते हैं, तो उसके कारण बेबीज को टेम्परेचर के बारे में ठंड लग सकती है, बच्चा गीला हो सकता है, उसका डायपर चेंज करने का टाइम हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मदर्स को अपना जो टाइमिंग है, नींद का टाइमिंग, वो बेबी के नींद के टाइम के साथ ही रखना चाहिए। दूसरी बात एक और आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज में, जो पश्चिमी देश हैं, वहां पे बच्चे को पैदा होने के बाद वो अलग एक क्रिब, जिसको कि हम छोटा झूला बोलते हैं, उसमें रखते हैं, बट वो उसी कमरे में रहता है, माता पिता के कमरे में। और जैसे ही बच्चा वो थोड़ा सा 1.5-2 महीने का होता है वो उसको अलग कमरे में भी सोने की आदत डालते हैं। इससे उनका इसके पीछे जो तात्पर्य है वो है कि वहां पे उनको इंडिपेंडेंस के लिए और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक बीमारी के लिए ज्यादा पाया जाता है। जबकि हमारे भारतवर्ष की जो बहुत सारी स्टडीज ने देखा गया है कि यहाँ पे हमारे 80% माता पिता वो अपने बच्चे को अपने साथ बिस्तर में सुलाते हैं। और हमें जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बारे में जो बहुत सारा बाहरी पश्चिमी देशों का जो लिटरेचर है वो यहाँ पर हमें कब देखने को मिला है। तो इसी तरह और भी कई कारण हो सकते हैं बच्चे का डिस्टर्ब स्लीप होने का। तो उसको उसी कारणों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने बच्चे का नींद के बारे में और जान सकते हैं।